बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में और वो है धर्मांतरण का। धर्मांतरण को लेकर लगातार आपकी तरफ से भी वक्तव्य निकलकर सामने आए कि इसमें हम कठोर से कठोर कानून बनाएंगे और जो अभी सत्र होगा प्रावधान बनकर तैयार है और मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छे प्रावधान है। सर जरा हमारी जनता को पहले बता दीजिए कि भाई उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। ये तो हो जाने दीजिए, पहले उसको सदन तक आने दीजिए, तब उस पर चर्चा पब्लिकली की जाए। वर्तमान में उसके विभिन्न स्तरों पर परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सीनियर सेक्रेटरी लेवल की भी परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। वो शीघ्र ही कैबिनेट में आने वाला है। कैबिनेट के बाद वो सदन में आएगा। सदन में आकर के एक्ट पारित होकर के फिर आगे बढ़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सत्र में आ जाए। क्या उसमें चेंजेस होंगे, क्या कठोर कानून बनेंगे, तो मतलब उससे क्या फायदा होगा ये बता दीजिए, अगर प्रावधान नहीं बता सकते हैं तो। फायदा उसमें ये होगा कि जो एल्योरमेंट है, जो थ्रेट है, इन सारी ही चीजों के लिए पहले परीक्षण की प्रक्रिया होगी। हर एक विषय पर अगर ये अधिकृत मतांतरण है, धर्मांतरण है, तो अगर ये चीजें उनके पीछे है कि नहीं है, इसको चेक कर लिया जाएगा। धर्मांतरण का उपयोग किस बात के लिए हो रहा है? इन बातों के लिए हो रहा है कि किसी आदिवासी महिला से कोई शादी कर ले रहा है और फिर आदिवासी समाज के लिए जितनी भी सुविधाएं सरकार ने दी सबका दोहन कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होने चाहिए। इन सारी चीजों को चेक किया जाना, और उसके बाद अगर व्यक्ति चाहता है कि उसको धर्म परिवर्तन करना, वो करे। लेकिन ये चीजें तो नहीं है उनके पीछे। उससे प्रभावित होने वाले लोग कौन कौन हैं, उनकी चिंता कौन कर रहा है? बेटे ने बदल लिया तो पिता को फिर अब की परवाह नहीं कर रहा है। गांव में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपने देखा बस्तर में कई कई दिन लाश पड़ी रहती, इसका कारण ये होता है कि समन्वय नहीं है, परिवर्तन हो चुका है सब कुछ। ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसके लिए प्रावधान